अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने यूज़र अकाउंट को रीनेम और न्यू यूज़र अकाउंट स्विच करना सीखा था। आज हम कंप्लीट दिस पीसी सीखेंगे, यानी दिस पीसी में कॉपी कट पेस्ट कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक करते हैं और लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू में कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दिस पीसी में चलते हैं, की प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। तो फ्रेंड हम दिस पीसी में आ चुके हैं। यहाँ पे हम पहले लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू देख लेते हैं। लिस्ट व्यू होता है ऊपर से नीचे, यानी कि अप टू डाउन, और ग्रिड व्यू होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे तमाम फोल्डर्स ऊपर से नीचे यानी लिस्ट व्यू में शो हो तो इसके लिए हम दिस पीसी को लिस्ट मोड में यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फोल्डर्स लेफ़्ट टू राइट यानी ग्रिड व्यू में शो हो तो इसके लिए हम दिस पीसी को ग्रिड व्यू में यूज़ करेंगे। तो पहले लिस्ट व्यू में देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी फोल्डर को अनसेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, व्यू में जाएंगे। ये देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम होता है तो आप मीडियम भी रखें, अदरवाइज आप जो सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। स्मॉल है लिस्ट। इस लिस्ट पे अगर आप एंटर कर देंगे तो आपका पूरा दिस पीसी लिस्ट व्यू में हो जाएगा। इस पे एंटर करते हैं तो देखिए हमारे। एक और बात, अगर आप लिस्ट व्यू में यूज़ कर रहे हैं तो आप फोल्डर्स पर मूव करने के लिए अप और डाउन एरो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ग्रिड व्यू में यूज़ कर रहे हैं जिस पीसी को तो फिर आप लेफ़्ट और राइट एरो इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लिस्ट व्यू में यूज़ कर रहे हैं तो अभी मैं अप और डाउन एरो से फोल्डर्स पे मूव कर रहा हूँ। अगर आपने ग्रिड व्यू में यूज़ करना है तो पहले किसी फोल्डर को अनसेलेक्ट करते हैं, व्यू में जाता हूँ, टाइल्स। यहाँ पे टाइल्स होता है लेकिन ये ग्रिड व्यू के लिए इस्तेमाल होता है। इस पे टाइल्स पे एंटर कर देते हैं तो पूरा दिस पीसी ग्रिड व्यू में हो गया। अभी ये मैं लेफ्ट और राइट एरो से यूज़ कर रहा हूँ। दोबारा हम इसे लिस्ट व्यू में करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने सिर्फ दिस पीसी के होम पेज को लिस्ट व्यू में किया है। अगर आप किसी फोल्डर को भी लिस्ट व्यू में यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि उसमें जो फोल्डर के अंदर फोल्डर है वो भी लिस्ट व्यू में शो हो, तो उसे उस फोल्डर को ओपन कर लें। मैं डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं, व्यू में जाते हैं, सिंपल इधर भी लिस्ट पे एंटर करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी फोल्डर्स हैं तमाम लिस्ट व्यू में शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये देख लिया कि लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू का इस्तेमाल क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हम सिलेक्ट करना सीखते हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर और किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कैसे करते हैं। इस फोल्डर पे एंटर करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप वन बाय वन यानी कि एक एक करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल कंट्रोल को प्रेस करके रखें। ये ना सिलेक्ट है, जिसको सिलेक्ट करना है उस पे स्पेस करते जाएं। तो अगर आप सबको इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो इसकी कमांड कंट्रोल ए है। ये तमाम सेलेक्ट हो गए हैं। अगर सिंपल आप सिलेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो एस्केप प्रेस कर दें, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम दरमियान में है फोल्डर के, यानी कि हमारे ऊपर भी काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हैं और नीचे भी। अगर आप ऊपर वाली फाइल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ होम प्रेस करें, ऊपर वाली तमाम फाइल्स सिलेक्ट हो जाएंगी। कि जिस फाइल पे हम खड़े थे उससे ऊपर जितनी भी फाइल्स थी तमाम सिलेक्ट हो चुकी हैं। अभी इसको स्केप करके सिलेक्शन को डिलीट करते हैं। ये दोबारा मैं अगेन उसमें आ गया हूँ दरमियान में फोल्डर के। अगर हम चाहते हैं कि जिस फाइल पे हम खड़े हैं इसके नीचे वाली फाइल सिलेक्ट हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करेंगे। ये ऊपर से लेकर जिस फाइल पे हम खड़े थे नीचे एंड तक जितनी भी फाइल्स थी तमाम सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि कॉपी कट और पेस्ट कैसे करते हैं। हम ये वो फाइल अभी सिलेक्ट किया है, इसे कंट्रोल एक्स करके कट करते हैं।
इस फाइल फोल्डर में आते हैं और पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। Pasted from clipboard. One interrupted action. Moving 154 items from Sidhu to Sidhu dash interrupted dash 0% complete. Cancel button to activate. Press space bar. अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि हमने जो फाइल्स पेस्ट पे लगाई हैं कट करके तो वो कितने % हो गए हैं, तो इसके लिए इंसर्ट के साथ B प्रेस करेंगे। One interrupted action. Window. Moving 154 items from Sidhu to Sidhu dash interrupted dash 0% complete. Proof. The source and destination file names are the same. Zip email Jenny dash Tony Cat or underline in. तो फ्रेंड्स ये हमारा अभी 0% पे खड़ा है, इससे एस्केप कर देते हैं। C colon backslash users backslash MC backslash documents backslash Sidhu items view multi select list box not selected left parent I right parent for escape. Documents items view multi select list box Sidhu 10 of 15. तो फ्रेंड्स हमने कट करना भी सीख लिया, अभी कॉपी करके देख लेते हैं किसी Sidhu 10 of 15 enter. C colon back 0 to 100 underline Sidhu. इस फाइल को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C करता हूँ Copy selection of clipboard. Documents Psalms F और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। Pasted from clipboard 0 to 100 underline Sidhu Guzwala underline official. ये एक ही फाइल थी तो छोटी सी थी, इसलिए वो जल्दी कॉपी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम प्रॉपर्टीज़ चेक करना सीखते हैं। अगर आपने दिस पीसी की प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है तो पहले किसी फोल्डर को अनसेलेक्ट करें, फिर एप्लीकेशन की प्रेस करें, Applications context menu to navigate sort by sub menu group by sub refresh E paste shortcut undo copy add edit properties are view sub menu V properties पे एंटर कर enter दें। menus this PC items view multi select list box folders expanded documents free of time to move to an item press the arrow keys change product key link change settings link change set read the Microsoft software link change product key link toolbar of the quote system and security quote left parent toolbar all locations split button search box edit search control panel home link escape तो फ्रेंड ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ चेक करके देखते हैं। this PC items view multi select list box dump music file download इसकी एक शॉर्टकट कमांड्स भी, आप अगर किसी भी फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहते हैं उस पर फोकस करके ऑल्ट के साथ एंटर की प्रेस करें या एप्लीकेशन में जाके प्रॉपर्टीज़ पे जाएं, वो आपकी मर्जी है। हम ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं documents free of time डॉक्यूमेंट्स पे। alt enter documents properties dialog read dash only left parent only applies to files in folder right hidden checkbox not checked check press advanced button to active तो फ्रेंड ये हमारा डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में आ गया। ऑल्ट F4 करके इसे क्लोज करते alt हैं। F4 this PC items view multi select list box folders expanded documents free of time तो फ्रेंड्स हमने प्रॉपर्टीज़ भी चेक करना देख लिया, कॉपी कट पेस्ट करना भी देख लिया। अब हम कोई पिन ड्राइव इंसर्ट करके देखते हैं। मेरे पास एक USB ड्राइव है, इसे इंसर्ट करता हूँ। add left port USB underline device underline 175522937 तो USB ड्राइव इंसर्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसे। Google Drive left parent G colon right parent USB drive left parent D colon right parent 9 of 10 तो फ्रेंड्स आप कोई भी इंसर्ट करें ना, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे न्यू विंडो में ओपन किया करें, क्योंकि तो फ्रेंड्स ये जो पिन ड्राइव होती है इनमें वायरस होती है, सब में तो नहीं लेकिन अक्सर में होती है। तो आप ऐसा किया करेंगे, इसे न्यू विंडो में ओपन किया करें, इससे वायरस आपके लैपटॉप में नहीं आएगी। तो न्यू विंडो में जाने के लिए आप एप्लीकेशन की प्रेस करें, USB drive left parent D colon right applications context menu open a new window ओपन इन न्यू विंडो। enter leaving menus this PC items view multi command R E to open तो ये न्यू विंडो में ओपन हो चुकी है। this PC items या सिंपल तरीका है कि आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दें। Google Drive left parent device folders expand downloads 3D video devices Google Drive left devices folders expand downloads 3D folders left 3D objects 1 of 10 desktop picture video USB local disk left USB पे इस पे आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ये न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। control enter file explorer default तो ये न्यू विंडो में ओपन हो चुकी है। explorer pane unavailable this PC items view तो फ्रेंड्स अब हम डिटेल चेक करना सीखते हैं, यानी कि इसका टोटल साइज कितना है, फ्री ऑफ स्पेस कितनी है, वगैरह वगैरह। Google Drive left अगर आप अपने लैपटॉप की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप लोकल डिस्क जो C है उस पर राइट एरो क्लिक करेंगे। अगर आप USB है या किसी दूसरी डिवाइस की डिटेल चेक करना चाहते हैं तो सिंपल उसके लिए भी उस पर फोकस करके राइट एरो क्लिक करेंगे। Google Drive left parent G colon right parent local disk USB drive left तो हमारा फोकस अब USB पे है, इस पे हम सिंपल राइट एरो क्लिक करते हैं। type USB drive टाइप USB ड्राइव, total size 29.2 GB टोटल साइज 29 GB है, free space 16.6 GB 1 फ्री स्पेस 16 GB है। तो इसकी इतनी डिटेल है। total type USB drive अगर आप अपने लैपटॉप की डिटेल चेक करना चाहते हो तो आप सिंपल USB local disk left local USB local disk left parent C colon right लोकल डिस्क C पे राइट एरो क्लिक करेंगे तो उसकी तमाम डिटेल शो हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।